हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने बीआरएस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर किया था हमने, यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हमने अच्छे से समझा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स थे डिफरेंसेस वाले वो आपने ज़रूर याद किया होगा। आज हम लोग इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा क्या, बीआरएस बोले तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको डीके गोयल के बुक का, जो कि ये आईएससी वालों के लिए है, यानी कि आईएससी सिलेबस की जो बुक है उसका है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिर अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे टीएस ग्रेवाल के बुक का। मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, बुक कोई सा भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होना है। हमने देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। पहले एक बारी मैं आपको ध्यान दिला दूँ फिर से कुछ चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे हमने दो चीज़ों को कंसीडर करके चलना है, एक कैश बुक और दूसरा पासबुक। मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक होता है, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है ये वाला, और पासबुक का जो क्रेडिट साइड होता है, ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल होता है। क्या लॉजिक है, क्यों, ये लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट क्लास जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो पहले आपको वो देखना जरूरी है। तो ये दोनों ही यानी कि कैशबुक का डेबिट कॉलम, डेबिट साइड, और पासबुक का क्रेडिट साइड हमारे लिए फेवरेबल होता है, यानी कि हमारे लिए सही होता है, अच्छा कहलाता है। इधर डेबिट साइड का मतलब है, पासबुक का डेबिट साइड का मतलब है कि बैंक से हमने पैसा निकाला, या बैंक से हमारे चार्जेस कटे हैं, या बैंक से पैसा कहीं ट्रांसफर हुआ। इन द सेम वे कैशबुक का क्रेडिट साइड यही शो करता है कि बैंक हमने अपने बैंक से पैसा किसी को दिया है, या फिर बैंक ने चार्ज किया है, या चेक इशू किया, जो भी है वो हम इधर लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल है। जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा, हम स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन हमारे पास होगा क्या, क्वेश्चन में दिया होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, कि बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक शोज बैलेंस ऑफ इतना, यानी कि हमारे पास क्या दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, कि हमने जो कैश बुक बनाया हुआ है, कैश बुक का जो ये कॉलम है, कौन सा कॉलम हम लोग लेकर चल रहे हैं, बैंक कॉलम। सिर्फ अभी हम लोग बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, नन अदर देन बैंक नहीं, बैंक के अलावा हम लोग कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि कैशबुक का जो बैंक कॉलम है ये हमें शो कर रहा है इतना बैलेंस, और पासबुक का जो बैलेंस है वो इतना शो कर रहा है। कितना, वो बात की बात है। डिफरेंसेस होंगे तभी हमें ये बनाना होगा। तो दिया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस है, और क्या क्या डिफरेंसेस के रीजन है वो दिए गए हैं। आपको अब उनका एडजस्टमेंट करना है कि किधर प्लस करके और किधर माइनस करके हमने आगे बढ़ना है। हमें अगर कैशबुक का बैलेंस दिया होगा, यानी कि बैलेंस एज पर कैशबुक दिया होगा, तो हमने इसे पहुंचाना कहाँ था कि मैच किससे करवाना होगा, एज पर पासबुक से। यानी कि यहाँ पे अगर 100 रुपये दिखा रहा है हमारा कैश बुक और ये 80 रुपये दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पहुँचना होगा और ये बताना होगा कि 80 रुपये का रीज़न क्या है हमें। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी कि जहाँ हमें पहुँचना होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के एग्जाम्पल में बताया था कि अगर दुकानदार का मैं डायरी लेकर आता हूँ, या जो डायरी दुकानदार मेंटेन करता है भले ही मेरे पास रहता है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं अगर हम अपने डायरी के हिसाब से चल रहे हैं। तो पक्की बात है, अगर हम उसके डायरी के हिसाब से चलेंगे तो अपने डायरी में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब ये है कि आपको जहाँ पहुँचना है इसमें आप कुछ ऐड और प्लस और माइनस नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे ऊपर वाले में प्लस और माइनस करेंगे। तो बैलेंस क्या क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है कि बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, दूसरा हो सकता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कि हमारा जो कैश बुक है वो दिखा रहा है कि हमारा बैलेंस क्या है बैंक का, ओवरड्राफ्ट, यानी कि निगेटिव फिगर में दे रखा है। तो हम लोग इसके लिए भी सेम पॉलिसी अपनाएंगे और हमें पहुंचना कहाँ होगा, बैलेंस एज पर पासबुक।
पक्की बात है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे ओवरड्राफ्ट होगा, यानी कि हमारा जो बैलेंस होगा वो फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल होगा, यानी कि निगेटिव से हमने शुरू करना है। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे पास बैलेंस दे रखा होगा क्वेश्चन में कि बैलेंस एज पर पासबुक इज इतना एंड द बैलेंस एज पर कैश बुक इज इतना, दोनों का डिफरेंस बताओ। यानी कि जस्ट ये ऊपर नीचे बदल जाएगा, यानी कि मैं अलग ना लिखे अगर यहीं पे लिखूँ तो क्या हम लिख सकते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा और हमें पहुंचना कहाँ पे होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक पे। कि हमने पासबुक में देखा कि भाई मेरे पास है 100 रुपये, सॉरी 80 रुपये, और मेरे कैश बुक के हिसाब से 100 रुपये, तो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो अब हम इसमें यानी कि पासबुक वाले में प्लस और माइनस करके हम यहाँ पे पहुँचेंगे 100 रुपये तक। हम इधर अब नीचे वाले पोर्शन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इन द सेम में नीचे वाले की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि दिया होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कि पासबुक दिखा रहा है कि ओवरड्राफ्ट है और कैश बुक हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो या जो भी हो, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होगा, तो हमें इनमें प्लस और माइनस करके पहुंचना होगा कहाँ पे, कैश बुक पे। क्लियर रही बात। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, हमें जो भी करना होगा इन 2 के बेसिस पे। मैं कोई ट्रिक आपको अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अगर एक बार क्लियर हो गया तो ट्रिक तो फिर आप भी देखेंगे कि बस हमने क्वेश्चन पढ़ा और आप तुरंत आंसर उसका कर देंगे, इस काबिल आप बन जाएंगे। तो फिलहाल आपको 2 से 3 क्लास में धैर्य, 2-3 क्या 1 से 2 क्लास में आपको बस धैर्य बना के रखना है, चीज़ों को समझना है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके बाद तो ट्रिक आप खुद बना लेंगे। पक्की बात है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आप ये नोट कर लेंगे चारों पॉइंट। हमें ये दोनों लेकर चलना होगा, कैश बुक और पासबुक साथ साथ, ताकि चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ पहले। क्वेश्चन है डी के गोयल के बुक का, जैसा कि मैंने बताया आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2018 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, यानी कि क्या बोल रहा है कि बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, यानी कि राजेश चौहान यहाँ पे कौन है, प्रोप्राइटर, उनका कैश बुक बता रहा है। ये बैंक कॉलम में आपका बैलेंस कितना है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस CD की बात हो रही है, और ये फेवरेबल होगा तो इधर होगा, अनफेवरेबल होगा तो इधर। अब यहाँ पे चूंकि डेबिट बैलेंस है तो इसलिए फेवरेबल होगा। कितना ये बता रहा है, 17,280 रुपये, यानी कि 17,280 रुपीज़। कहाँ से दे रखा है हमारा ये बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हमें पहुंचना कहाँ पे होगा, एज पर पासबुक पे। ऊपर में फॉर्मेट क्या होगा वो हम एक बार देख लेते हैं। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये आपको ऊपर लिखना होगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ₹17,280 पक्की बात है। अब क्या क्या पॉइंट है वो हमें समझना है, आगे देखें जरा। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर फाउंड, कह रहा है कि कैश बुक और पासबुक को जब हमने कंपेयर किया ना तो कुछ डिफरेंसेस आए। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैंने अपना रजिस्टर और जो रजिस्टर हमारे शॉपकीपर द्वारा मेंटेन हो रहा था, उन दोनों को हमने मिलाया तो पता चला कि डिफरेंसेस क्यों है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं पॉइंट्स एक एक करके पढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक फॉर ₹8,400 सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। देखिए जरा क्या हो रहा है। जैसे ही हमने मान लेते हैं कि हमारे बैंक में पहले से 1,000 रुपये था, मतलब कि हमने क्या टू बैलेंस BD, ये किसके हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से हमारे बैंक में अभी 1,000 रुपये था, तो पासबुक के हिसाब से भी 1,000 पहले से रहा होगा, ये मानकर चलते ये दोनों एक्यूरेट था। जैसे ही चेक हमने जमा किया होगा तो हमने अपने बैंक कॉलम में, कैशबुक के बैंक कॉलम में 8,400 रुपीज़ बढ़ा दिया होगा, पक्की बात है। लेकिन यहाँ बढ़ाया जिसकी वजह से अगर अभी हम कैलकुलेट करें तो हमारा बैलेंस CD कितना आएगा, 9,400 रुपीज़ आएगा।
बट एक्चुअली क्या ये हुआ है क्या यहाँ पे? मतलब ये कि जो हमने चेक जमा किया था वो 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था, तो हमने तो दिखा दिया कि भाई मेरा बैलेंस बैंक में इतना होना चाहिए, बट एग्जैक्टली बैंक तो अभी क्लियर किया नहीं है, तो हमारे में दिखेगा नहीं। यानी कि अभी यहाँ पे क्या होगा, 1000 ही होगा। 8400 रुपये का डिफरेंस आ गया ना, 8400 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस का रीजन क्या है कि चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इट। पक्की बात है। देखो जी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो चीजें, हमारा जो पासबुक है ये अभी भी माइनस में है। मतलब कितने से माइनस में है? 8400 रुपये से माइनस में कम है, और ये कह सकते हैं कि प्लस में है। दो चीजें हैं इनको बैलेंस करने का। एक तो हम इसमें ऐड कर दे अगर 8400, तो क्या ये इक्वल हो जाएगा ना? पक्की बात है। लेकिन हमने कैश बुक से पहुंचना कहाँ पे है? पासबुक पे। पक्की बात है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो नीचे का पॉइंट होता है इसमें हम कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते, जो करना है हमें इसी में करना है। तो पहला ऑप्शन तो जो हमारा था ये तो सक्सेस नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें तो ऐड हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ से माइनस कर दें, यहाँ से हम माइनस कर दें 8400 रुपये, तो बैलेंस कितना बचेगा? 1000 रुपये ना। माइनस कर तो सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट। नॉट क्लियर्ड येट, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कितना? 8400 का, और इसे हम माइनस में डाल देंगे। पक्की बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा, चेक इशूड, हाँ जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5600 का। मतलब कि हमारे पास जो भी पैसा था, हमने मान लेते हैं कि हमारे पास अब अकाउंट में पहले से 10,000 रुपये पड़े हुए थे, हमने किसी को 5600 यानी कि 5600 का चेक दे दिया, और जैसे ही दिया ना हमने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस कर दिया 5600 से। अब अगर अभी हम चेक करें तो हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना बचा होगा? 4400। लेकिन ये जो चेक हमने दिया था सामने वाले पार्टी को, हमने तो अपना बैंक अकाउंट कम कर दिया, लेकिन 31 मार्च तक उस पार्टी ने बैंक में, या तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि बैंक में उस पार्टी ने इस चेक को जमा ही नहीं किया है। यानी कि जब वो जमा करेगा तभी तो, भाई 10,000 था इसलिए मैंने 10,000 करा, ध्यान देना। तो जब तक वो जमा नहीं करेगा तब तक तो क्लियर होगा नहीं, और नहीं क्लियर होगा तो अभी भी हमारे बैंक में कितना बैलेंस दिख रहा होगा? 10,000 रुपये। यानी कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो प्लस में है। कितने से? 5600 रुपये से प्लस में है। पक्की बात है। और ये माइनस में है, तो हम दो चीज़ें फिर से इसको बैलेंस करने का, या तो इधर से माइनस कर दे 5600 तो बैलेंस हो जाएगा, या फिर इसको भी प्लस कर दे 5600 से तो बैलेंस होगा। हम इसमें तो प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पासबुक में पहुँचना है, नीचे का पोर्शन है, हमें इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? ये माइनस में है और ये प्लस में, इसको भी अगर हम प्लस कर दें यहाँ पे 5600 रुपये से, यानी कि अभी माइनस किया था तो अब हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये आ जाएगा ना। अगर अभी हम बाई बैलेंस CD देखें तो 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 10,000। पक्की बात है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसे हम ऐड करेंगे। क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का भाई? 5600 रुपये का। पक्की बात है। नेक्स्ट देखे जरा, थर्ड पॉइंट है, देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, कि बैंक जो हमें सर्विसेज देती है ना, उसके लिए वो चार्जेस हमसे लेती है कुछ ना कुछ। तो बैंक ने हमसे चार्ज किया 80 रुपये, और चार्ज करने का मतलब है कि हमारे बैंक अकाउंट को इधर डेबिट कर दिया होगा 80 से, या यूँ कहें कि माइनस कर दिया 80 रुपये।
पक्की बात है। लेकिन हमारा जो बैलेंस है एज पर कैश बुक बैंक में अभी भी एग्जैक्टली 10,000 पे रुका होगा, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमें क्या पता है कि बैंक ने कब अब अपना चार्ज काट लिया, हम तो जब देखेंगे तभी तो एंट्री करेंगे। तो अगर अब हम माइनस कर दें यहाँ से 80 रुपये तो हो जाएगा ना, यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको हम मिलाने के लिए इसे तो प्लस नहीं कर सकते लेकिन इसको माइनस जरूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे क्या, बैंक चार्जेस। आपको याद नहीं करना है पॉइंट कि किसको प्लस करना और किसको माइनस, यहाँ पे आप लॉजिक समझे क्यों प्लस और क्यों माइनस हो रहा है। बाकी ट्रिक तो आप खुद लगा लेंगे इन सबको देखते हुए कि क्या हो रहा है। बैंक चार्जेस कितना, 80 रुपीज माइनस कर दिया हमने। फोर्थ पॉइंट देखे जरा, बैंक has credited rupees 240 for interest in the passbook but these are also not recorded in the cash book। बैंक ने हमें हमारा जो पैसा बैंक में जमा था उस पे 240 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, और 240 रुपये इंटरेस्ट देने का मतलब है कि हमारे अकाउंट में 240 रुपये क्रेडिट कर दिया गया होगा। तो मेरे कैश बुक के हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना होगा, 10,000 रुपये, लेकिन पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस दिख रहा है इधर, यहाँ पे तो इस साइड आ जाएगा ना फेवरेबल बैलेंस टू बैलेंस शीट कितना, 10,240 रुपये। यानी कि हमारा पासबुक 240 रुपये से ज़्यादा है और ये 240 रुपये से कम है। तरीका फिर वही है, या तो इसको माइनस कर दे 240 तो इक्वल हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जोड़ दे 240 तो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहीं पे जाना है, हम जो करेंगे सो यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे यहाँ पे 240 रुपये। तो ऐड करें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक या क्रेडिटेड बाई बैंक, मर्जी आपकी है। लैंग्वेज पे आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहे लिख सकते हो, बस गलत नहीं लिखना है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वेर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। कि एक मेरे कस्टमर ने 2,000 रुपये सीधा मेरे बैंक में जमा करवा दिया, जिसके वजह से पहले से अगर 10,000 था तो अब 2,000 और आ गया। तो हमारे पासबुक के हिसाब से तो हमारा बैलेंस 12,000 रुपये दिख रहा होगा, बट कैश बुक के हिसाब से अभी भी हमारा बैलेंस 10,000 दिख रहा होगा। यानी कि ये 2,000 रुपये से प्लस होगा और ये अभी 2,000 से माइनस होगा। पक्की बात है। अगर हम 2,000 रुपये इधर ऐड कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, लेस कर देंगे तब भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लेस नहीं कर सकते हैं। पक्की बात है ना। तो हम यहाँ पे 2,000 रुपये और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। पक्की बात है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया है। तो ऐड कर ले यहाँ पे क्या, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कितना, 2,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिक्स्थ पॉइंट कहता है, अकॉर्डिंग टू ए स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, मतलब कि बैंक को हमने एक आदेश दिया हुआ है कि भाई इस पार्टिकुलर चीज़ का पेमेंट आप हर महीने मेरे अकाउंट से बिना पूछे कर दिया करो। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। क्या क्या पेमेंट हुआ, क्लब फीस 500 रुपये, यानी कि मेरे बैंक से 500 रुपये माइनस हुआ है क्लब फीस के नाम से, और ये माइनस होता है तो यहाँ लिखा जाता है एज पर द पासबुक और यहाँ लिखा जाता है एज पर द कैश बुक। तो हमने 500 रुपये माइनस यहाँ से हुआ है क्लब फीस के नाम पे, और LIC के नाम पे 2500 रुपये यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे हुआ है। और क्या है, बस यही दो चीज़ है। दिस वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो जी, यहाँ से ये बैंक ने माइनस कर दिया है 3,000 रुपये, लेकिन हमने भी ऐसा करना था लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस 3,000 रुपये से कम हो जाएगा एज पर द पासबुक, बट ये अभी भी प्लस में होगा, कितने से, 3,000 रुपये से। ऑप्शन क्या है, इसको हम माइनस कर दें
या फिर इसको प्लस कर दें। इसे तो हम प्लस नहीं कर सकते, इसे ही जो करना होगा वही करेंगे। एक और चीज़ ध्यान दें, यहाँ हम बाय नेक्स्ट जब क्वेश्चन देखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक वाला, तो वहाँ पे जब अगर बाई चांस हम इसमें प्लस करेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हमने किया होता तो क्या होता। पक्की बात है ना। तो यहाँ से हम माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पासबुक तक पहुँचना है, तो हमें यहाँ पे करना होगा क्या, प्लस। सॉरी, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे माइनस हो चुका है, यहाँ पे हम प्लस तो कर नहीं सकते, यहाँ पे हमने करना होगा क्या, माइनस। तो हम यहाँ से अपने कैश बुक से भी अगर 3000 माइनस कर दे तो बैलेंस कितना हो जाएगा, पहले 10,000 था तो अब कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3000 यहाँ से गया तो बैलेंस अब कितना बचेगा, 7,000 रुपये। पक्की बात है। तो लेस कर दे, अमाउंट पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। आप पूरा लिखेंगे क्या क्या, क्लब फीस, क्या LIC, ये सब पूरा लिखेंगे। मैं एक ही में लिख दे रहा हूं सब कुछ, ठीक है ना। कितना, 3000 रुपये माइनस कर दिया हमने। अब हम पहुंच गए कहां पे, बैलेंस एज पर पासबुक। और आप बताइए डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, मतलब माइनस में तो नहीं जा रहा ना, ओवरड्राफ्ट होगा तो लिखेंगे। फिलहाल पासबुक तो हम पहुंच गए हैं, क्या होगा वो अभी हम इसको ऐड करके लेस करके देख सकते हैं। हम ऐड करेंगे सारे प्लस वाले, उसके बाद लेस कर देंगे सारे माइनस वाले को। सबसे पहले 17,280 रुपीज़ प्लस 5600 प्लस 240 प्लस 2000, इतना ऐड किया हमने। इसमें से लेस करेंगे 8400, उसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम, गलत हो गई मेरे से, 17,280 प्लस 5600 प्लस 240 प्लस 2000। अब इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे 8400, फिर माइनस करेंगे 80 रुपीज़, फिर माइनस करेंगे 3000 रुपीज़, यानी कि जो हमारा बैलेंस आएगा वो कितना, 13,640 रुपीज़। यानी कि कैश बुक क्या बता रहा है कि 17,000 है, लेकिन पासबुक कह रहा है कि नहीं नहीं 13,000 होगा। और क्यों 13,000 होगा, ये रीजन है। पक्की बात है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियो के दौरान शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक और, TS अग्रवाल का बुक का। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर ले, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट कर ले। देखा जरा जी, क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है TS अग्रवाल बुक का। जिनके पास बुक नहीं है आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वीडियो के दौरान आपको ये भी क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा जैसा कि हमेशा किया जाता है। देखिए जी, कह रहा है क्वेश्चन कि ऑन 31 मार्च 2019, भैया पहले तो यहाँ डेट चेंज कर लो, ये 18 था, अभी ये क्या है 19। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि कैश बुक का बैंक कॉलम की बात हो रही है, ठीक है ना। कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000, यानी कि यहाँ पे बैलेंस कितना है, शुरू हमने क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 49,000 रुपीज का। नेक्स्ट देखे जरा, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड, यानी कि बैंक का जो स्टेटमेंट होता है या फिर पासबुक, दोनों एक ही है, उसी की बात कर हम लोग। पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹37,400, क्रेडिट बैलेंस यानी कि इधर की बात कर रहा है कि हमारे पासबुक के हिसाब से हमारे पास कितना है 37,400, यानी कि ये भी फेवरेबल है। पक्की बात है। तो यहाँ पे 37,400 कौन बता रहा है, पासबुक, और कैश बुक कह रहा है कि नहीं 49,000 है। आगे देखिए, अब Entries in the cash book and passbook were compared and following differences were identified। जब दोनों के एंट्रीज को यानी कैश बुक को और पासबुक को हमने कंपेयर किया तो कुछ डिफरेंसेस मिले।
अब आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 2019, बना हुआ है फॉर्मेट हमारा। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन सामने ही मैं रखता हूँ। सबसे पहले बोल रहा है चेक ऑफ श्याम ₹9,000 एंड मोहन ₹50,000, 15,000 15,000 वेर डिपोजिटेड इन द बैंक बट वेर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। वही बात आ गई जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि बैंक में हमने पहले से 10,000 था, हम ये मानकर चलते हैं, बैंक में हमने जमा करा है एक चेक जो श्याम ने हमें दिया था और एक चेक जो हमें मोहन ने दिया था। श्याम ने हमें दिया था 9,000 का और एक चेक मोहन ने दिया था 15,000 रुपये का, यानी कि बैंक में हमने जमा किया था 24,000 रुपये और पहले से 10,000 था। तो टोटल बैलेंस अभी अगर हम मिलाए तो हमारे हिसाब से, यानी कि हमारे कैश बुक के हिसाब से कितना होना चाहिए, कैश बुक के हिसाब से आएगा 24 और 10, यानी कि 34,000 रुपीज आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो चेक हमने जमा किया था 31 मार्च तक बैंक ने इसे क्लियर नहीं किया है, यानी कि अभी भी क्लियरेंस में है, पैसा भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ ही नहीं है। तो हमारा ये 10,000 हम मानकर चलते हैं फिलहाल ना, स्टार्टिंग से हमारा जो पासबुक है वो बताएगा कितना, मात्र 10,000 रुपये और कैश बुक बता रहा है 24,000 रुपये, यानी कि 34,000 रुपीज़, यानी कि हमारा कैश बुक पासबुक अभी भी निगेटिव में, कितने से माइनस में है, 24,000 रुपये से। मैच करने का तरीका हमें पहुंचना फिर से कहाँ पे है, पासबुक पे हमें पहुंचना है, बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचना है। तो पासबुक में तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पक्की बात है। तो अब जो करना हमें इसी में करना होगा, यानी कि अगर हम पासबुक में माइनस है, इसको भी अगर हम माइनस कर दे तो दोनों इक्वल ना, तो हम इसको माइनस कर दे, कितने से, 24,000 से माइनस कर दे तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा। अब अगर इसको हम हटा दें, माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से 10,000 हो जाएगा ना, यानी कि जो हमने इशू किया था, चेक डिपॉजिट किया था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस करना ये तो पक्का है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, बैंक के द्वारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कितने का भाई, 24,000 रुपीज का, ये माइनस कर दिया हमने भाई। पहले हमने कैश बुक में प्लस किया था तो अब कम करके माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखे क्या कहता है, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, कि हमारा एक डेटर था रमेश, जिसको हमने सामान बेचा होगा उधार, जिसको हम डेटर बोलते हैं, उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया था एक चेक, कितने का, 8,000 रुपये का, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस 8,000 इधर बढ़ गया। तो एज पर द पासबुक हमारे पास कितना दिख रहा होगा, 18,000 रुपीज़, बट एज पर द कैश बुक हमारे पास बैलेंस कितना दिख रहा होगा, ये मात्र 10,000 रुपीज़ दिख रहा होगा। तो जिसके वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, रीज़न सामने है। अब ये बताओ आप कि यहाँ तो बढ़ गया, ये प्लस में है कितने से, 8,000 से, और ये माइनस में है कितने से, 8,000 से। इसको तो माइनस कर नहीं सकते हैं, हमें इसी में प्लस करना पड़ेगा। अगर इसे भी हम प्लस कर दे 8,000 रुपये से तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, दोनों 18 हो जाएगा। तो ऐड कर लें, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर, आप पूरा लिख लेना कस्टमर, आप कस्ट लिख के मत छोड़ना, ठीक है ना। कितने का अमाउंट था भाई, 8,000 रुपीज़ का, ऐड कर लिया हमने, ये ऐड है। नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट, बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने 500 रुपये हमें दिया है और जैसे ही 500 दिया होगा, हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो 500 रुपये से बढ़ गया होगा। अगर हम इतना ही बैलेंस इधर भी ऐड कर दे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि इधर भी 10,500, इधर भी 10,500, तो ऐड कर दे क्या, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना 500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट है, हाँ जी, चेक फॉर ₹10,000 इश्यूड टू राधे श्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 10,000 का चेक राधे श्याम को दिया था, 10,000 है ना, हाँ जी 10,000 का चेक हमने राधे श्याम को दिया था, और जैसे ही हमने राधे श्याम को दिया होगा ना, यहाँ हमने लिख दिया होगा भाई राधे श्याम, कितने से, 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से अपने कैशबुक को माइनस कर दिया होगा, तो मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे कैशबुक के हिसाब से मेरे बैंक में अभी बैलेंस कितना होगा, नील, जीरो, है ना। लेकिन सामने वाले ने चेक ले जाकर रख दिया, तो क्या मेरा बैंक अकाउंट अपने आप थोड़ी ही खाली हो जाएगा? बैंक तो इंतजार करेगा ना कि भाई चेक आएगा तो क्लियर होगा, लेकिन हमने अपने कैशबुक में माइनस कर दिया, जिससे हमारा बैंक तो बढ़ा होगा और ये माइनस हो गया होगा। तो उपाय अब क्या है, हम इधर भी ऐड कर दे अगर 10,000 रुपये, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 ना, तो ऐड कर दे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 10,000 रुपये। पक्की बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिफ्थ वन, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाई 6,000 रुपीज बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, यहाँ पे कह रहा है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है, यानी कि बैंक हमारा अकाउंट जो मेंटेन करता है यही है ना, पासबुक। अब इसमें डेबिट करने का मतलब है माइनस करना, 6,000 से डेबिट कर दिया है, यानी कि हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया 6 से, तो अब बैंक के हिसाब से मेरे पास बैलेंस कितना बचा होगा, 4,000 रुपये, यानी कि बैलेंस सीडी होगा 4,000। लेकिन भाई अपने को सपना थोड़ी आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरे यहाँ तो मेरे कैश बुक के हिसाब से तो अभी भी 10,000 होगा, यहाँ पे बैलेंस 10,000 दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस हो चुका है 6,000 रुपये, और यहाँ पे भी अभी भी प्लस है। बैलेंस करने के लिए इसको माइनस कर दे, अगर इसे भी माइनस कर दे 6,000 से, तो बैलेंस दोनों में 4,000 हो जाएगा ना, कैश बुक के हिसाब से भी 4,000 और पासबुक के हिसाब से भी 4,000, तो माइनस कर दे, क्या अमाउंट पेड बाय बैंक फॉर LIC प्रीमियम, ठीक ना, LIC प्रीमियम ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कितना, 6,000 रुपये माइनस कर दिया हमने। अब टोटल फिगर को फाइंड आउट करें तो हमें पता चल जाएगा कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या आ रहा है, क्या दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पे तो हमें आंसर दिया हुआ है, कितना था 37,400, कि इनके हिसाब से पासबुक कितना बता रहा है 37,400, और हमारा कैशबुक कितना बता रहा था 49,000। तो अब जरा प्लस माइनस करके देख ले, सारे प्लस वाले को ऐड कर ले, तो सबसे पहले 49,000 प्लस कर लेंगे हम कितना 8,000 रुपीज़, प्लस कर लेंगे 500 रुपीज़, प्लस कर लेंगे 10,000 रुपीज़, और माइनस करते हैं पहले ऊपर 24,000 रुपीज़ से। और कुछ छूट तो नहीं रहा ना, हाँ जी मिल गया। एक अभी ध्यान आ गया, एक और पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट भी है यहाँ पे, मैंने देखा नहीं, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 रुपये बिंग बैंक चार्जेस। मतलब 100 रुपये के लिए दिक्कत हो जाता, अभी आंसर मैच नहीं करता, परेशान हो जाते हम लोग। क्या करें कि बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया 100 रुपये से, तो अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है कि 100 रुपये से डेबिट किया तो हमारा अकाउंट बैलेंस 100 रुपये से कम हो जाएगा, यानी कि अब हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा 9,900 रुपये, यानी कि 9,900 रुपीज़। क्यों, 100 रुपये माइनस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी भी 100 रुपये प्लस होगा। अगर इस 100 रुपये को हम माइनस कर दें तो हमारा यहाँ का भी बैलेंस इक्वल हो जाएगा ना 9,900 रुपीज़, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो माइनस कर दे जल्दी से, बैंक चार्जेस, बस कितना 100 रुपये, ज़्यादा नहीं, 100,000 नहीं 100।
24,000 हमने माइनस कर दिया था, अब माइनस करते हैं हम कितना 6,000 रुपये, अब माइनस करते हैं 100 रुपये, देख ले बैलेंस कितना है 37,400, मैच कर रहा है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आ रहा है, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।